नमस्कार प्यारे मित्रों। मैं फॉरेस्ट्री का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। एग्रो फॉरेस्ट्री BCG फर्स्ट सेमेस्टर का। तो इसमें जो है एग्रो फॉरेस्ट्री, मेरे प्यारे मित्रों, एग्रो फॉरेस्ट्री जो है या इसे हम हिंदी में कृषि वानिकी कहते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, इसका जो डिफिनीशन है, कृषि वानिकी भूमि प्रबंधन की प्रवृत्ति है जिसके अंतर्गत काष्ठीय बहुवर्षीय वृक्षों, फसल उत्पादन और पशुपालन को एक ही साथ व क्रमबद्ध एक निश्चित भूमि में किया जाता है। मतलब कि इसमें जो है, इसमें आपका एग्रीकल्चर भी हो गया, कृषि, उसके बाद आपका पशुपालन भी हो गया, और उसके बाद इसमें आपका फॉरेस्ट्री वानिकी भी, तीनों को मिला करके ही एग्रो फॉरेस्ट्री का निर्माण हुआ है। मेरे प्यारे मित्रों, इसमें अगर देखा जाए तो हम इसके डिफिनीशन को बड़े आसानी से बना सकते हैं। मतलब मेन पॉइंट को पकड़ करके, सिर्फ चाहे जितना भी बड़ा चैप्टर हो, कोई चैप्टर बड़ा नहीं होता है, सिर्फ हमारे पढ़ने का तरीका होता है। मित्रों, सिर्फ हम इसके बिंदुओं को पकड़ेंगे। अब जैसे मेजर जो पॉइंट इसके हैं इस डिफिनेशन के, हमने इसको पकड़ लिया। इससे हम इंग्लिश में भी बना सकते हैं, हिंदी में भी बना सकते हैं। वैसे मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ तो मैं हिंदी में ही बताऊँगा आप लोगों को। तो दोस्तों, इसमें देखा जाए, जैसे फॉरेस्ट्री डिफिनीशन कैसे तैयार करेंगे हम आपको बता रहे हैं, ट्रिक याद करने का। फॉरेस्ट्री प्लस एग्रीकल्चर प्लस एनिमल हस्बेंड्री इक्वल टू एग्रो फॉरेस्ट्री। मतलब वानिकी प्लस कृषि प्लस पशुपालन बराबर कृषि वानिकी। मेरे प्यारे मित्रों, फिर से एक बार देखते हैं इस ट्रिक को। फॉरेस्ट्री प्लस एग्रीकल्चर प्लस एनिमल हस्बेंड्री इक्वल टू एग्रो फॉरेस्ट्री। अब इस फिर से एक बार डिफिनीशन को हम देखते हैं। कृषि वानिकी भूमि प्रबंधन की प्रवृत्ति है। मतलब कृषि वानिकी जो है, जो भूमि का प्रबंधन कैसे किया जाए, उसकी एक कला है। कला और विज्ञान हम दोनों कह सकते हैं। एग्रीकल्चर से अगर आप हैं तो उसे कला, किसी भी कार्य को अगर आप कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, तो उसे कला और विज्ञान दोनों की श्रेणी में लिया जाता है। तो इसमें देखते हैं जैसे कि जिसके अंतर्गत काष्ठीय बहुवर्षीय वृक्षों, मतलब जैसे कि आम का पेड़ हो गया आपका, ये बहुवर्षीय में ही आता है। महुआ का पेड़ हो गया आपका, बहुवर्षीय में ही आता है। तमाम पेड़ हैं जो बहुवर्षीय वृक्षों, फसल उत्पादन, जैसे फसल उत्पादन आपका गेहूं, चावल, मक्का। उसके बाद आपका पशुपालन, जैसे पशुपालन भी जो किसान होता है, किसान का कहीं ना कहीं हर किसान पशु जरूर पालता है। उसके बाद एक ही स्थान पर, जैसे कि फसल उत्पादन भी हो, बहुवर्षीय वृक्ष भी हो, उसके बाद पशुपालन भी हो उसके पास, उसके बाद फिर देखा जाए एक क्रमबद्ध, एक ही भूमि पर एक ही जगह पर उसे क्रमबद्ध ढंग से करना ही एग्रो फॉरेस्ट्री कहलाता है। मतलब तीनों चीजों को क्रमबद्ध ढंग से या वैज्ञानिक ढंग से करना ही एग्रो फॉरेस्ट्री कहलाता है। मतलब कि हम सीधा फिर से डिफिनीशन देख सकते हैं। डिफिनीशन याद करने का तरीका, फॉरेस्ट्री प्लस एग्रीकल्चर प्लस एनिमल हस्बेंड्री इक्वल टू एग्रो फॉरेस्ट्री। मेरे प्यारे मित्रों, मेरा यह मानना है, अगर मेरे वीडियो को आप ध्यान से देख रहे हैं तो आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जहाँ तक कि आसान, मैं अपने आप में बहुत ही ज़्यादा प्रयास करके बताता हूँ कि आप लोगों को समझ में आए। और मेरे प्यारे मित्रों, वैसे मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, तो मैं कैसे याद करता हूँ उस चीज़ को आपको मैं शेयर करता हूँ। मतलब जिस तरीके से मैं पढ़ता हूँ, याद करता हूँ, उस तरीके से आप लोगों को बताता हूँ। मेरे पास कोई अनुभव नहीं है, किसी प्रकार का अनुभव नहीं है अभी तक का कि मैं कोई टीचिंग लाइन का या कुछ भी। मैं सिर्फ वीडियो आप लोगों के लिए बना करके वैसे डाल रहा हूँ कि कैसे याद किया जाए।
मेरे प्यारे मित्रों फिर से एक बार देख लेते हैं डिफिनीशन को, याद कैसे किया जाए। एग्रोफॉरेस्ट्री का कृषि वानिकी भूमि प्रबंधन की प्रवृत्ति है जिसके अंतर्गत काष्ठीय बहुवर्षीय वृक्षों, फसल उत्पादन और पशुपालन को एक ही साथ व क्रमबद्ध एक निश्चित भूमि में किया जाना ही एग्रोफॉरेस्ट्री कहलाता है या कृषि वानिकी कहलाता है। फिर से देख लेते हैं, ट्रिक जो है फॉरेस्ट्री प्लस एग्रीकल्चर प्लस एनिमल हस्बेंड्री इज इक्वल टू एग्रोफॉरेस्ट्री। अब हिंदी में हो गया आपका वानिकी, उसके बाद प्लस कृषि, उसके बाद आपका पशुपालन इक्वल टू कृषि वानिकी। मेरे प्यारे मित्रों अब इसके एडवांटेज को हम देख लेते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यह मृदा क्षरण को कम करने में इसकी अहम भूमिका है एग्रोफॉरेस्ट्री की। मृदा क्षरण में मृदा अपरदन, मृदा अपरदन जो होता है इसका जो डिफिनीशन होता है, मिट्टी के कटाव एवं बहाव की क्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। मिट्टी के कटाव एवं बहाव की क्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं मेरे प्यारे मित्रों। और मृदा अपरदन को कम करता है। दूसरी चीज, इससे हमें चारे और इमारती लकड़ी और ईंधन इत्यादि की प्राप्ति होती है और हरे चारे की प्राप्ति होती है मेरे प्यारे मित्रों। यह पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित बनाए रखता है। यह जो है एग्रोफॉरेस्ट्री पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित बनाए रखता है। और मेरे प्यारे मित्रों कहीं ना कहीं इससे हमें उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त होता है। उद्योगों के लिए जो है इससे हमें कच्चा माल प्राप्त होता है। और यह देखा जाए तो एग्रोफॉरेस्ट्री फॉरेस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेरे प्यारे मित्रों। मैं आप लोगों को एग्रोफॉरेस्ट्री का जो बेसिक टर्म था वो आपको बता दिया, मतलब कि एग्रोफॉरेस्ट्री। और उसके बाद मैं मतलब भारतीय कृषि में एग्रोफॉरेस्ट्री का योगदान भी मैं आप लोगों को बता दूँ। भारतीय कृषि में एग्रोफॉरेस्ट्री का योगदान, इसमें इसका मुख्य योगदान यह है कि देखा जाए तो जैसे कि जो ककरीली पथरीली भूमियाँ हैं, जो ककरीली पथरीली भूमियाँ हैं उसको कृषि योग्य बना करके वहाँ पे फसलों का उत्पादन करना और अधिक अच्छी से अच्छी आय प्राप्त करना, ये इसकी भारतीय कृषि में योगदान भी है। इसका योगदान यह भी है कि देखा जाए तो फिर जैसे कि नासिक में जो है वहाँ पे अंगूर की खेती की जा रही है। वहाँ पे अंगूर की खेती की जा रही है तो वहाँ पे बड़े पैमाने पे लोग अंगूर की खेती कर रहे हैं और अधिक आय की प्राप्ति कर रहे हैं। वहाँ पे पहले कुछ नहीं उगता था। वहाँ की जो भूमि थी वो ककरीली पथरीली थी। और उसके बाद दूसरी जगह जो है भारत में ये वो आपका है हिमाचल प्रदेश में। हमको उसका नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में है एक ऐसी जगह जहाँ पे सेब का उत्पादन काफ़ी तेज़ी से किया जा रहा है। तो वहाँ पर भी पहले नहीं हो रहा था, लेकिन वहाँ पर भी लोग जागरूक हुए और सेब का उत्पादन करना शुरू किए और वहाँ पे अच्छी आय लोग प्राप्त कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका बहुत ही भारतीय कृषि में अहम योगदान है। और हर प्रकार का किसान पशुपालन भी करता है और उसके बाद फसल उत्पादन भी करता है। उसके पास तमाम प्रकार के वृक्ष भी होते हैं। यही एग्रोफॉरेस्ट्री है आपका। एग्रोफॉरेस्ट्री का जो बेसिक टर्म है उसको हमने आपको बता दिया। मेरे प्यारे मित्रों, अगर आपको इस चीज़ का, इस टॉपिक का नोट्स चाहिएगा तो आप कमेंट सेक्शन में मैं मोबाइल नंबर अपना दे दूँगा, वहाँ पे आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको इस टॉपिक का नोट्स प्रोवाइड कर दूँगा। मेरे प्यारे मित्रों, अपना मैं नंबर यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ। 6392517513